नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365 और हमारे पास कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है पॉजिटिव और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है बैक टू बैक इंटीजर्स। अगर हम यहाँ पे एक मान लेते हैं 5 तो सेकंड आएगा 5 + 1 सो 6 आएगा। एक को अगर मानेंगे 6 तो सेकंड आएगा 6 + 1 विच इज इक्वल टू 7। तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं एक है x और सेकंड आएगा x + 1 तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट the two consecutive positive integers be x and x plus 1। So ये हमने यहाँ पे लिखा है let the two consecutive positive integers be x and x plus 1 और by question और question है हमारे पास sum of whose square is 365 मीनस एक तो हमने यहाँ पे स्क्वायर करना है यानी यहाँ पे x स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे यहाँ पे इसको स्क्वायर करेंगे यानी x + 1 का होल स्क्वायर। ये है यहाँ पे सम ऑफ हूज स्क्वायर्स इज 365 तो ये आएगा हमारे पास विच इज इक्वल टू 365। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ये जो है x स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पे यूज करेंगे a + b होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं a और ये है हमारे पास b। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है यूज a + b होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और यहाँ पे आएगा a स्क्वायर मीनस x स्क्वायर + b स्क्वायर आएगा यहाँ पे 1 स्क्वायर +2 इंटू ए की जगह यहाँ पे x इंटू बी है 1 विच इज इक्वल टू 365। सो x स्क्वायर + x स्क्वायर ये आएगा 2 टाइम्स x स्क्वायर + 1 स्क्वायर आएगा 1 +2 इंटू x इंटू 1 ये आएगा 2x और विच इज इक्वल टू 365। और अब हम यहाँ पे इस +1 को ट्रांसपोज करते हैं। सो ये आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर + 2x विच इज इक्वल टू 365। इस +1 को ट्रांसपोज करते हैं सो ये आएगा -1। सो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे 2x विच इज इक्वल टू 365 - 1 ये आएगा 364। अब हम यहाँ पे 2 को बाहर निकालेंगे यानी कॉमन है ये और यहाँ पे आएगा x स्क्वायर प्लस यहाँ पे x विच इज 182 आएगा यहाँ पे बिकॉज वी नो दैट 2 इंटू 182 ये आएगा 364। सो यहाँ पे 2 and 2 गेट्स कैंसल आउट। सो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस x विच इज इक्वल 182। नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ये है हमारे पास x स्क्वायर प्लस x इस 182 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं सो ये आएगा -182 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म और ये x स्क्वायर एज इट इज और यहाँ पे जो है x की जगह यहाँ पे 2 टर्म्स लाएंगे तो हमारे पास जो सम इनका आना चाहिए वो आना चाहिए x और प्रोडक्ट आना चाहिए -182 इंटू x स्क्वायर ये आएगा -182 x स्क्वायर। तो यहाँ पे ले आएंगे हम यहाँ पे 14x एंड 13x बिकॉज वी नो दैट 14x - 13x ये आएगा हमारे पास प्लस x और 14 इंटू 13 आएगा 182 प्लस इंटू माइनस आएगा -x इंटू x आएगा x स्क्वायर। तो सम भी आया है और प्रोडक्ट भी आया है। फिर आएगा यहाँ पे -182 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पेयर्स बनाएंगे ये दोनों अलग और ये अलग और इन दोनों में से हम यहाँ पे x को कॉमन निकालेंगे। सो यहाँ पे आएगा x प्लस ये है 14 और इन दोनों में यहाँ पे -13 को बाहर ले आएंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास x और ये आएगा +14 विच इज इक्वल टू 0 बिकॉज -13 इंटू x ये आएगा -13x माइनस इंटू प्लस आएगा -13 इंटू 14 आएगा 182। सो अब हम यहाँ पे लेते हैं x - 13 और x - 14। सो यहाँ पे x - 13 x + 14 विच इज इक्वल टू 0 और वी नो दैट जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट आता है 0 आइदर a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x - 13 इक्वल टू 0 और x + 14 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू इस -13 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं तो ये आएगा +13 और यहाँ पे क्या है x इज इक्वल टू +14 को यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं ये आएगा -14 और इसको हम यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं इज रिजेक्टेड बिकॉज वी नो दैट हमने यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं ना कि नेगेटिव। तो इसको यहाँ पे रिजेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास आया है 1 पॉजिटिव इंटीजर इज 13 एंड अदर इज 13 + 1 ये आएगा 14। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है 1 पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 13 एंड अदर पॉजिटिव इंटीजर विल बी 13 + 1 विच इज इक्वल टू 14। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ही आसान है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।